वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। एक ये कि मैं कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं और मैं आज की पीपल्स पार्टी की बात भी नहीं कर रहा। मैं आपको उस वक्त की पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं जब ये जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी। इस वीडियो में मैं आपको जुल्फिकार अली भुट्टो की फैमिली, उनके कुछ काम और भुट्टो साहब का मुकदमा और मुकदमे के बाद जो नतीजा आया वो, और उसके बाद जो आज फैसला आया उस पर भी बात करेंगे, और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की आखिरी मुलाकात के बारे में बात करेंगे, और पीटीआई का जो इसमें रिएक्शन आया हम उसको भी जरूर देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के अंदर डॉटर ऑफ द ईस्ट में जो बेनजीर ने आखिरी मुलाकात के बारे में बताया और जो चीजें बताई हैं वो भी बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम सब इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी वाइफ, उनके बच्चों ने पाकिस्तान की खातिर, अपनी पॉलिटिक्स की खातिर कुर्बानी दी है। जुल्फिकार अली भुट्टो के 3 बच्चे थे, बेनजीर भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो, और इन तीनों में से किसी एक की भी नेचुरल डेथ नहीं हुई है और आज तक इनके कातिलों का पता नहीं चल सका। खैर, इस पर तो बहुत से मुख्तलिफ लोगों का एक अपना नुक्ता नजर है। मुकदमे की तरफ जाने से पहले मैं आपको जुल्फिकार अली भुट्टो के 2-3 काम गिनवाना चाहता हूं। इन कामों पर हम आने वाली वीडियोस में डीपली बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू जरूर देना चाहता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा 1973 का आइन देना था, और एक और कारनामा भुट्टो साहब का यह था कि जब 1971 में इंडिया ने हमारे 90,000 फौजी कैद कर लिए और 13,000 किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर लिया, तो 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट उन्होंने इंदिरा गांधी से किया तो हम कमजोर पोजीशन पे थे और वो इन दोनों में से किसी एक चीज को वापस ले सकते थे, तो उन्होंने 13,000 किलोमीटर रकबे को वापस लेने पर तरजीह दी। बेनजीर डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेनजीर साहिबा को यह कहा कि मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि 90,000 कैदी इंडिया पर एक बोझ हैं, उनका खाना पीना रिहाइश, जबकि 13,000 किलोमीटर रकबा एक अचीवमेंट था जो कि इंडिया से लेना जरूरी था। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो 90,000 कैदी जुल्फिकार अली भुट्टो ये जानते थे, और बेनजीर ने ये अपनी किताब में भी लिखा है कि अगर 90,000 कैदी हम छुड़वा लेते तो ये एक पॉलिटिकली ज्यादा बड़ा स्टेप था। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत को नहीं देखा बल्कि मुल्क के फायदे को देखा, और इसी तरह जो उनकी सोच थी कि हम इन 90,000 कैदियों को रिहा करवा लेंगे। आपको यह मालूम होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से चीन भी एक है, और अगर इन 5 में से कोई एक भी वीटो कर दे तो करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका फायदा उठाते हुए चीन के जरिए बांग्लादेश का अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रास्ता रोकने की कोशिश की, और यह शर्त रखी कि अगर ये 90,000 कैदी इंडिया रिहा कर दे तो बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बन सकता है। इंडिया ने 90,000 कैदी भी पाकिस्तान के रिहा कर दिए। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का एक बहुत बड़ा कारनामा था। और तीसरा कारनामा एटम बम की बुनियाद रखना था। हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये कहना था जुल्फिकार अली भुट्टो का। इंटरनेशनली प्रेशर होने के बावजूद, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने के बावजूद वो ये समझते थे कि हमारा जो हरीफ है इंडिया, वो इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर हमें नेशनली प्रेशर होने के बावजूद, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने के बावजूद, वो ये समझते थे कि हमारा जो हरीफ है इंडिया, वो इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर हमें बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है तो हमें इस पर काम करना होगा। कहा जाता है उनके इस इकदाम से बैरूनी कुव्वतें उनके मुखालिफ हो गई। खैर, मुकदमा क्या था? नवंबर 1976 की बात है कि अहमद रजा कसूरी और उनके वालिद साहब और 2 और लोग गाड़ी में सवार थे। अचानक गाड़ी पर गोलियों की बौछार हुई। अहमद रजा कसूरी गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने अपना सर नीचे किया, गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। नवाब अहमद रजा खान कसूरी के सर पर गोलियां लगी। अहमद रजा कसूरी उनको अस्पताल तो ले गए और वहां पे उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनके वालिद साहब नहीं बच सके। जब एफआईआर का वक्त आया तो अहमद रजा कसूरी साहब ने उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम ले लिया कि मुझे इन पर शक है। मुकदमा चला, लेकिन 1975 में इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया, ये कह के कि मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। लेकिन फिर तारीख ने देखा कि वो मुकदमा जो 1975 में खारिज कर दिया गया था और एक बहुत कमजोर मुकदमा साबित होता था, उस पर एक प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ उस पर जुल्म किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसको फांसी भी दे दी गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला तो सही है। बहुत से लोगों का पहले से कहना था कि यह फांसी जुडिशियल मर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह बात साबित भी कर दी, और यह फैसला एक अच्छा फैसला है। आज इस बात को तकरीबन 45 साल गुजर चुके,
हर चीज का एक वक्त होता है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज का भी एक वक्त है। उस वक्त के बाद नमाज की भी वो वैल्यू नहीं रहती। तो ये तकरीबन 45 साल गुजर चुके हैं। फैसला तो आ गया, लेकिन जो मुल्क को नुकसान हुआ वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इस पर रिएक्शन आया वो मेरे नजदीक एक बहुत अच्छा रिएक्शन है। इन स्टेक होल्डर्स को यह भी सोचना चाहिए कि आज भी साबिक वजीर आजम और कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप जेलों में है। अगर इस तरह के फैसले 45 साल के बाद आएंगे और जब आपके पास मौका होगा तब आप उस फैसले पर सही डिसीजन नहीं देंगे और 45 साल के बाद अगर आप ये कहेंगे कि उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, तो इससे को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यह भी समझना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जेलों में होगी तो मुल्क में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। अब हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे जाने लगे हैं, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की आखिरी मुलाकात थी। बेनजीर अपनी किताब डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि 2 अप्रैल 1979 की सुबह बेनजीर साहिबा की वालदा कमरे में आई और उन्होंने कहा कि बाहर कुछ सोल्जर्स आए हैं और वो चाहते हैं कि हम दोनों भुट्टो साहब से मुलाकात करने के लिए जाएं। इसका क्या मतलब है? बेनजीर कहती है, मैं जानती थी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं इसको कबूल नहीं करना चाहती थी। ये जो आखिरी मुलाकात के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वर्ड टू वर्ड बताऊं, लेकिन आपको इसका मफहूम भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। इससे पहले दोनों को इकट्ठे मिलने की इजाजत नहीं थी। हफ्ते में एक दफा बेनजीर साहिबा की वालदा जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने के लिए जाती थी और उससे अगले हफ्ते में एक दिन बेनजीर साहिबा जाती थी। बेनजीर साहिबा इसी किताब में लिखती है कि क्योंकि हम दोनों को बुलाया गया, इससे ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ज़ियाउल हक मेरे वालिद साहब को कत्ल करने ही वाला है। जब वो दोनों जेल में पहुंचे तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी उनसे यही सवाल किया कि आप दोनों क्यों आए हैं। बेनजीर लिखती हैं कि जब वो पहुंचे तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी यही सवाल किया कि आप दोनों क्यों आए, जिस पर नुसरत भुट्टो खामोश थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने दोबारा पूछा कि क्या यह आखिरी मुलाकात है। नुसरत भुट्टो के अंदर जुर्रत पैदा नहीं हो रही थी। तो बेनजीर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पास खड़े सुपरिटेंडेंट को आवाज दी, क्योंकि सुपरिटेंडेंट इनको अकेले में जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने नहीं देते थे। तो उन्होंने उसको आवाज दी और पूछा कि क्या यह आखिरी मुलाकात है। सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया, हाँ। जेल सुपरिटेंडेंट भी शर्मिंदा था। भुट्टो साहब ने पूछा, क्या तारीख तय हो चुकी है। सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया, जी कल सुबह। पूछा गया किस वक्त। जवाब आया 5 बजे जेल के असूलों के मुताबिक। भुट्टो साहब ने पूछा, तुमने ये मालूमात कब हासिल की। तो जवाब आया, आखिरी रात को। बेनजीर लिखती है कि मेरे फादर ने उसकी तरफ देखा, पूछा मेरे खानदान से मुलाकात के लिए मेरे पास कितना वक्त है। तो जवाब आया, आधा घंटा। जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि हम 1 घंटे के हकदार हैं, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने फिर से दोहराया कि आधा घंटा। भुट्टो साहब ने उस सुपरिटेंडेंट को कहा कि मेरे लिए नहाने का, शेव करने का बंदोबस्त करो। जुल्फिकार अली भुट्टो की और उनकी फैमिली की आपस में बातें होना शुरू हो गई, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह भी कहा कि आप दोनों यूरोप चले जाएं, लेकिन उन दोनों ने यह कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनसे प्यार का इजहार भी किया। बेनजीर लिखती है, सुपरिटेंडेंट ने कहा वक्त खत्म हुआ। मैंने सुराखों को पकड़ा और कहा मेहरबानी करके इसे खोलें। सुपरिटेंडेंट ने इनकार कर दिया। मैंने कहा प्लीज, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और मैं उनकी बेटी हूं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, मैं उन्हें पकड़ना चाहती हूं। सुपरिटेंडेंट ने फिर से इनकार कर दिया। कुछ लम्हे के बाद बेनजीर ने कहा, अल्लाह हाफिज पापा। बेनजीर साहिबा लिखती हैं कि जिस सेल में उन्हें रखा हुआ था उसमें अंधेरा था, तो मैं अपने वालिद साहब को सही से देख भी नहीं पा रही थी। अगर तारीख को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी बेटी से आखिरी मुलाकात में गले तक लगने नहीं दिया गया। बेनजीर डॉक्टर ऑफ द ईस्ट में यह भी लिखती हैं कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल होने वाला है और रात के 2 बजे मैं अचानक उठी। मुझे सांस भी नहीं लिया जा रहा था और मैं सांस लेना भी नहीं चाह रही थी। मैंने कहा, पापा पापा मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। हालांकि वहां पे इतनी गर्मी थी, मैं अपने आप को कांपते हुए रोक नहीं पा रही थी। जुल्फिकार अली भुट्टो तारीख का हिस्सा बन गए। आखिर में इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान का हामियो नासिर हो। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।